में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में भारी बारिश के कारण गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कहर, 9 लोगों की मौत, 5 लापता। टिहरी के भिलंगना के नौताड़ में बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। केदार घाटी के लिंचौनी के समीप जंगल चट्टी में अतिवृष्टि से पैदल मार्ग ध्वस्त। और हरिद्वार के बहादुराबाद में मकान की छत गिरने से 2 बच्चों की मौत, 9 लोग घायल। बिशनपुर में 12 घंटे से प्रभावित उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मौसम में एक बार फिर से कहर बरपाया है। बीती शाम से लगातार देर रात तक हुई भारी बारिश के कारण कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक तबाही का मंजर देखने को मिला। कई घंटों तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण जल जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। शहरों में जलभराव तो पहाड़ों में भूस्खलन ने अब तक 9 लोगों का जीवन ले लिया, जबकि 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। उधर केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी से भीमबली के बीच लिंचोली के पास बादल फटने से मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया। यहां तप्तकुंड और केदारनाथ पैदल मार्ग का 20 से 25 मीटर हिस्सा बह गया। केदार घाटी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। देर रात गौरीकुंड और सोनप्रयाग का बाजार खाली कराया गया। उधर टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के जखनियाली नौताड़ तोक के ऊपर बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। जखनियाली ग्राम पंचायत के नौताड़ तोक में एक होटल बह गया। वहीं भानु और उनकी पत्नी नीलम का शव घटनास्थल से 100 मीटर दूरी पर बरामद कर लिया गया है। घटना में 2 पुलों के बहने और कई पशुओं के मलबे में दबे होने की संभावना है। वहीं आज मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालातों का जायजा लिया। बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से यहाँ जान माल की क्षति हुई। जिन लोगों का दीपक यहाँ पर और यहाँ पर भवनों का और सड़क का लोगों का नुकसान हुआ। बड़ा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी स्थिति स्थापन घटना आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएँ हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की परेशानियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री हैं। और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है तुरंत तत्काल दी जाए और जनजीवन को सामान्य करना। और जो नुकसान हुआ है, जो बड़ा नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको पुनः जनजीवन सामान्य करने के लिए उन लोगों को दोबारा से जोड़ना, जो भूस्खलन की चपेट में रास्ते आ गए उनको ठीक करना, भवन इत्यादि जहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका पुनर्वास किया। जनपद पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण स्थित चौथान पट्टी के डांग गांव में कल शाम बादल फटने से गांव के बीच भारी मलबा आ गया और खेत खलियान को भारी नुकसान पहुंचा है। समय रहते ही ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थान पर जाकर अपनी और मवेशियों की जान बचाई। पुलिस, जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर मोर्चा संभाला है। वहीं राजधानी देहरादून में भारी बारिश के कारण जलभराव और रपटों का रूप लेती शहर की सड़कों ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित किया। यहां नाला पानी में सड़क पर पानी के तेज बहाव में आने से एक व्यक्ति की मौत, जबकि एक के लापता होने की खबर है। उधर हरिद्वार के बहादुराबाद के शांतरशाह में मकान गिरने से 2 बच्चों की मौत और 9 लोगों की घायल होने की खबर है। उधर रुड़की में बारिश के कारण बिजली के तारों से खंभे के सटे होने पेड़ पर करंट आने से पेड़ के नीचे बस का इंतजार कर रहे 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कुमाऊं में बारिश के कारण जान माल का नुकसान हुआ है। यहां बागेश्वर और हल्द्वानी में 2 बच्चों के नदी और नाले में बहने की सूचना है। इसके साथ ही क्षेत्र में कई सड़कें भी प्रभावित बताई जा रही हैं। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि लोगों को सुरक्षित रखना शासन प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता है।
उत्तराखंड में दिखाई देने लगा है। राज्य में कई जनपदों में जो है मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और काफी जो है नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ सचिव आपदा विनोद कुमार सुमन है, जो लगातार पिछले 3-4 दिनों से लगातार देर रात भी जो है आपदा कक्ष की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम जगह जा रहे हैं, तमाम चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं और लगातार नजरें बनाए हुए हैं। सर, डीडी न्यूज़ बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, क्या कुछ अपडेट है उत्तराखंड में जो पिछले कल 2 दिन से लगातार भारी बरसात जारी है, क्या अपडेट है सर बादल फटने की घटनाएं और तमाम चीजों को लेकर? कल से लगातार कई जनपदों में बरसात हो रही है। देहरादून में लगभग कई 12-15 मोहल्लों में पानी भरने की सूचना हुई थी। हमारी टीम लगातार रात भर काम की है और लगभग 70 के आसपास शिकायतें आई थी, तो टीम लगातार काम कर रही है। उसमें मैक्सिमम में पानी निकाल दिया गया है, कई जगह अपने आप ड्रेन हो गया है पानी। एक आदमी के बहने की सूचना है, नाला पार करते समय नाले में पानी ज़्यादा था, वो आदमी पार कर लिया वहाँ पे, इस कारण बह गया वो। इसी प्रकार से हरिद्वार में काफ़ी बरसात हुई है और एक मकान कोलैप्स हुआ है, मकान में दबने से 2 लोगों की डेथ हुई है। और बस अड्डे के पास रुड़की में कोई ट्रैवल एजेंसी थी, एक टैक्सी का अपना चलाते थे वो लोग, वहाँ बिजली के तार ठीक से नहीं रखे थे तो ज़मीन में करंट आया, 2 लोगों की डेथ उससे हुई है। टिहरी जनपद में 3 लोगों की डेथ हुई है, मकान गिरने के कारण। एक दुकान था उस बह गया है, तो उसके नुकसान के कारण 2 लोगों की डेथ पहले हुई थी, एक आदमी की बाद में डेथ हो गई, 3 लोगों की डेथ हुई है। केदारनाथ जी की यात्रा रूट में एक आदमी की डेथ हुई है, एक आदमी की डेथ हुई है चमोली में, एक महिला की। इस तरह से कुल डेथ हुई हैं हमारी 10। वहीं बात मौसम की करें तो मौसम विभाग ने आज भी राज्य के देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए एहतियातन देहरादून, टिहरी, बागेश्वर और पौड़ी में स्कूल बंद रखे गए। वहीं आज हरिद्वार और ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण रोक दिए गए हैं। टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के जखनियाली नौताड़ तोक में बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और इसके अलावा जखनियाली ग्राम पंचायत के नौताड़ तोक में एक होटल बह गया। कई पशुओं के मलबे में दबे होने की संभावना है। इसके अलावा घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर मुयाल गांव गदेर पर बना मोटर पुल बह गया है। प्रशासन की टीम मौके पर है। क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है। कल यहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ था, उससे जो 3 लोगों की जान गई है, तो उन लोगों के लिए जो आसपास के घर हैं जहाँ पे डैमेज हुए हैं, वहाँ पर हम लोगों ने उनको सुरक्षित स्थानों पे भेजा है लोगों को। और साथ ही कुछ हमारे जो रोड्स के डैमेज हैं, ब्रिजेस के डैमेज है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। पानी बिजली की सप्लाई को भी हम सुचारू कर रहे हैं और सभी लोगों को हमने सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी कहा है, क्योंकि अभी मानसून का सीज़न आगे भी है। तो इसी क्रम में सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और कार्य कर रहे हैं। ये इलाका आपदा की दृष्टि से बड़ा संवेदनशील है। जिला प्रशासन की पूरी टीम कल रात से यहाँ पर डटी हुई है और लगातार लोगों को बचाव और राहत कर रही है। जयप्रकाश कुरेती, दूरदर्शन समाचार, नौताड़, भिलंगना, टिहरी, गढ़वाल। वहीं बीती रात को हुई अत्यधिक बारिश से केदार घाटी के लिंचोली के समीप जंगल चट्टी में बादल फटने से रामबाड़ा, भीमबली, लिंचोली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। मौके पर फंसे तीर्थ यात्रियों व मजदूरों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी सौरभ गहरवार आज स्वयं मौके पर पहुंचकर प्रभावित इलाके का जायजा ले रहे हैं। ऊखीमठ के एसडीएम अनिल शुक्ला के मुताबिक अब तक 98 यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा चुका है। कल रात की भीषण बारिश से, अत्यधिक वर्षा से जो है जगह जगह पर रास्ते टूट गए हैं। पैदल ट्रैक पर जो है बोल्डर आ गए हैं, खासकर जो है रामबाड़ा और लिंचोली और भीमबली के बीच में। और इसके अलावा जो है बता रहे हैं कि रामबाड़ा में 2 पुराने पैदल ट्रैक के 2 पुल बह गए हैं। और इसके अतिरिक्त सोनप्रयाग में बाज़ार से 1 किलोमीटर ऊपर वॉश आउट रोड हो गया है, बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर आ गए हैं। इस प्रकार से जो है पूरा रास्ता जो है ट्रैक, पैदल ट्रैक और मोटर मार्ग भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है, टूट गया है। यात्रियों को जो जहाँ पर थे देर रात को रोक दिया गया और उन्हें सलाह दी गई कि आगे की यात्रा स्थगित कर दें, जब तक ट्रैक सही नहीं हो जाता है यात्रा ना करें। और कोई कहीं फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि यात्रियों को जगह जगह रोका गया है, कोई फंसा हुआ नहीं है। फिर भी जो है जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब जो है ऊपर केदारनाथ चले गए हैं और वहाँ से जो है स्थितियों पर नियंत्रण रख रहे हैं। और यहाँ पर जो है हेली से रेस्क्यू भी स्टार्ट कर दिया गया है। अभी तक 98 यात्री जो है वो आ चुके हैं और यात्रियों को लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
हरिद्वार में कल शाम को हुई मूसलाधार बारिश के कारण बहादुराबाद क्षेत्र में भोरी डेरा में एक मकान की छत गिरने से 2 बच्चों की मौत और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में दाखिल किया गया है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गबरियाल ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। देखिए, बहुत शाम के टाइम में बहुत तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से भोरी डेरा में, जो कि रुड़की तहसील का एक पार्ट है, रेवेन्यू विलेज है हमारा, तो वहाँ पे एक मकान की छत गिरने की वजह से लगभग 11 लोग उसमें दब गए थे, और जिसमें 2 बच्चों की डेथ हो गई है। उसमें एक आस मोहम्मद पुत्र मुजम्मिल है, जिसकी आयु 10 वर्ष है, और नगमा पुत्र इल्ताफ, उसकी आयु 8 वर्ष है। उनकी दोनों की डेथ हो गई मौके पे। वहीं हरिद्वार में शाम के वक्त हुई तेज बारिश से सूखी नदी में एक बार फिर सैलाब आ गया और पानी के बहाव की जद में आया कांवड़ियों का ट्रक पानी में बह गया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त ट्रक पानी में बहा उस वक्त कोई कांवड़िया गाड़ी में मौजूद नहीं था। पानी के तेज बहाव में बहा ट्रक खड़खड़ी शमशान घाट के पास जाकर फंस गया। वहीं अल्मोड़ा में अतिवृष्टि से प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भारी नुकसान हुआ है। यहाँ जटागंगा उफान पर आ गई और धाम को जोड़ने वाली सड़क भी जलमग्न हो गई। धाम के प्रधान पुजारी हेमंत भट्ट ने बताया कि तेज वर्षा के चलते भंडारा गृह के पास पुल बह गया। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि जटागंगा के समीप रहने वाले लोगों को एहतियातन शिफ्ट किया गया है। चौखुटिया में भी रामगंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। प्रशासन ने लोगों को एहतियातन बरतने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बिशनपुर में भारी मात्रा में भूस्खलन होने से मार्ग 12 घंटे से भी अधिक समय से बंद है। बीआरओ मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। नेशनल हाईवे बीती रात से पूरी तरह बंद है। 2 जेसीबी मशीन के जरिए सड़क से मलबा हटाया जा रहा है। गंगोत्री नेशनल हाईवे खुलने में अभी कुछ और घंटों का वक्त लग सकता है। हाईवे बंद होने से कांवड़ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। बीआरओ के इंजीनियर ए रमेश ने बताया कि मार्ग खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, रात को लगभग 8-10 बजे जो है काफ़ी बारिश हो गई थी। उस वजह से नाले में मलबा आकर के रोड पूरा भर गया था। हम लोग रात को कोशिश किए थे लेकिन खोल नहीं पाया, तो सुबह हम 5 बजे से लगी है। तो हमारी तरफ से एक जेसीबी और एक E70 लगा हुआ है, तो 2 मशीन से हम 5 बजे से कंटिन्यू काम चल ही रहा है, और हमें उम्मीद है और आधा घंटा में हम खोल दें। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।